हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है द हार्ट ऑफ डील। इसका मतलब एक रियल एस्टेट जादूगर की तरह इन्वेस्ट मोल भाव करे। इनका लेखक का नाम है एंथोनी लोली। तो चलिए बुक आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। द हार्ट ऑफ द डील में हम देखेंगे कि किस तरह से आप रियल एस्टेट में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह किताब हमें रियल एस्टेट में मोल भाव करने के तरीके बताती है और साथ ही कुछ ऐसी बातें बताती है जो आप किसी भी तरह के बिजनेस में अपना सकते हैं और फ़ायदा पा सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो रियल एस्टेट बिजनेसमैन हैं, वे जो प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में कुछ बातें जानना चाहते हैं, वे जो अलग अलग तरह के क्लाइंट से समझौता करने के तरीके जानना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1, यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं उन सभी के पास किसी न किसी तरह का बिजनेस है। उनमें से कोई भी व्यक्ति पैसे बचाकर या फिर किसी दूसरे की कंपनी में नौकरी कर अमीर नहीं बना। इसलिए अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको भी बिजनेस करना होगा। हाँ, इसमें रिस्क तो है, लेकिन बिना रिस्क के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। सही जानकारी की मदद से आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। बिजनेस बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन उनमें कुछ बातें मिलती है। रियल एस्टेट दुनिया का सबसे अच्छा और सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। यह किताब हमें रियल एस्टेट के बारे में बताती है। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह हम इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे अलग अलग तरह के क्लाइंट को समझकर उनकी ज़रूरतों को पूरा कर कामयाब हो सकते हैं। इस बुक को पढ़कर आप सीखेंगे बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से आप अपने क्लाइंट को प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, अच्छे से मोल भाव करने का राज क्या है। अध्याय नंबर 2, अपनी मंजिल को पाने के लिए आपको अपने लिए गोल्स बनाने होंगे। आप चाहे किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो, वो एक आदत जो आपको शुरुआत में ही डाल लेनी चाहिए वो है अपने लिए छोटे, मीडियम और बड़े गोल तय करना। लेखक एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं और वे इस मामले में बहुत कामयाब हैं। उनका कहना है कि बिना गोल सेट किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। एग्जाम्पल के लिए रियल एस्टेट में अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको छोटा गोल हो सकता है अपना सेल्स लाइसेंस लेना। आपका मीडियम गोल हो सकता है अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीदना और आपका बड़ा गोल हो सकता है रियल एस्टेट में 100 करोड़ रुपये का फ़ायदा कमाना। आप यह काम किसी भी तरह के बिजनेस या कैरियर के साथ कर सकते हैं। इसमें आपको एक बात साफ साफ दिख रही होगी कि जब तक आप अपना छोटा गोल और मीडियम गोल हासिल नहीं करेंगे तब तक आप बड़े गोल को हासिल नहीं कर सकते। यह एक गेम की तरह है जिसमें एक लेवल को पास करने के बाद ही आप दूसरे लेवल पर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद हालात मुश्किल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई मुश्किल फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं तो खुद से सवाल पूछिए, क्या यह फैसले मुझे मेरे बड़े गोल के नज़दीक लेकर जाएगा? अगर जवाब हाँ मिले तो आपको पता है क्या करना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप यह फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आपको अपनी नौकरी छोड़नी है या नहीं और आपको लग रहा है कि अगर आप नौकरी करते रहेंगे तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, तो आपको अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। अध्याय नंबर 3, अपने बिजनेस में उन लोगों को काम पर रखिए जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। बिना दूसरों की मदद लिए आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए आपको दूसरों को भी अपने बिजनेस में काम पर रखना होगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपको अपने आसपास कुछ भरोसेमंद लोगों की टीम बनानी होगी। उन लोगों को अपनी टीम में रखिए जिनके काम पर आपको भरोसा हो और जिन्हें आप एक जिम्मेदारी दे सकें। दूसरों को अपने काम की तरह
दूसरों को अपने काम की जिम्मेदारी देना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको यह करना ही होगा क्योंकि आप सारे काम खुद नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए, जब एक माता पिता अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए उसे एक मेड को दे देते हैं तो उनके अंदर डर तो रहता है, लेकिन उस पर भरोसा करके उनका काम बहुत आसान हो जाता है। लेखक जब अपनी कंपनी के लिए एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर खोज रहे थे तो उन्हें भी दूसरे को जिम्मेदारी देने में बहुत डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने यह किया। आप सभी को करने की सलाह देते हैं, लेकिन आप ऐसे ही किसी को काम पर नहीं रख सकते। सबसे पहले आपको खुद से कुछ ज़रूरी सवाल पूछने होंगे, जिससे आपको यह पता लग सकता है कि वह व्यक्ति आपके लिए कितना काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप खुद से इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं। क्या उसे कंपनी के पैसे खर्च करने की इजाज़त होगी? वो आपकी राय लिए बिना कितना काम खुद से कर सकता है? उसे किस तरह के काम करने होंगे और क्या जिम्मेदारियां उठानी होगी? आखिरी सवाल कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको पता लगता है कि आप जिससे काम पर रख रहे हैं उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं और किस तरह से वो व्यक्ति आपको खुश कर सकता है। जब तक उस व्यक्ति को नहीं पता लगेगा कि उसे क्या करना है, तब तक वो कभी आपके हिसाब से काम नहीं कर पाएगा, और उसे काम करने का तरीका तब पता लगेगा जब आप उसे बताएंगे। इसलिए किसी को काम पर रखने से पहले उसे बता दीजिए कि उसे लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं। अध्याय नंबर 4। किसी चीज़ को बेचने के 2 तरीके होते हैं, हार्ड सेल और सॉफ्ट सेल। असल ज़िंदगी में जो भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी होती है उनमें कुछ ना कुछ कमियां होती है, और इसलिए आपको उन्हें ख़रीदार के सामने कुछ इस तरह से रखना होगा जिससे आपकी प्रॉपर्टी आकर्षक लगे और वे उसे ख़रीद ले। किसी भी चीज़ को बेचने के 2 तरीके होते हैं, हार्ड सेल और सॉफ्ट सेल। हार्ड सेल में आप लोगों के ऊपर दबाव डालते हैं और कुछ ऐसे तरीके का इस्तेमाल करते हैं जिससे ख़रीदार तुरंत और जल्दबाजी में फैसला ले लेता है। आपका ख़रीदार फैसला लेने में जितना ज़्यादा समय लगाएगा उतना ही यह तय हो जाएगा कि वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा। इसलिए उन पर कुछ इस तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। आपके अलावा बहुत से ग्राहक इसे खरीदना चाहते हैं, और अगर आपने जल्दी फैसला नहीं लिया तो आप इस अच्छे मौके को गंवा देंगे। दूसरा है हार्ड सेल। हार्ड सेल का इस्तेमाल आपको तब करना चाहिए जब आपको खुद लगे कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो और उससे आपके ग्राहक का फ़ायदा हो। इसकी एक वजह नैतिकता है और एक वजह है लंबे समय तक बिजनेस करना। अगर आपके ग्राहक को लगा कि आपने उससे ज़्यादा पैसे ले लिए तो वो भविष्य में आपका साथ बिजनेस नहीं करना चाहेगा और आपको इससे नुकसान होगा। हार्ड सेल का इस्तेमाल वो लोग कर पाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और जो अपने साथ साथ दूसरों को भी उत्साह से भर सकते हैं। दूसरी तरफ सॉफ्ट सेल में आप अपने ग्राहक को सारी बातें बताते हैं, उन्हें सारी जानकारी देते हैं और साथ ही दूसरे ऑप्शन भी सामने रखते हैं। इसके बाद आप उन्हें खुद से फैसला लेने देते हैं। अध्याय नंबर 5। अपने ग्राहक को अपनी प्रॉपर्टी की खास बातें दिखाइए। रियल एस्टेट में आपको कभी भी एक परफेक्ट प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। आपके ग्राहक को हमेशा इन बातों को लेकर शिकायत रहेगी, लेकिन आपको अपनी प्रॉपर्टी की खास बातों पर ध्यान देकर अपने ग्राहक को यकीन दिलाना होगा कि उसका फैसला गलत नहीं हो सकता। आइए देखें कि ग्राहक को किस तरह की शिकायतें रहती हैं और आप उसे कैसे संभाल सकते हैं। सबसे पहली शिकायत आपके ग्राहक को होगा कि प्रॉपर्टी बहुत छोटी है। इस पर अपने ग्राहक को यकीन दिलाइए कि उसे बड़ी प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है। वो सारा दिन काम करेगा और घर से बाहर रहेगा। घर पर आने के बाद यह ज़रूरी नहीं है कि वो घर पर ही रहे। वो घर के पास बने सिनेमा में या फिर किसी रेस्टोरेंट में अपनी शाम बिता सकता है या फिर पार्क में घूमने के लिए जा सकता है। इसी बहाने अपने ग्राहक को बताइए कि घर के आसपास किस तरह की सुविधाएं हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सुविधा का मौजूद होना या फिर नज़दीक में ही एक पार्क होना। उसे बताइए कि घर का इस्तेमाल वो ज़्यादातर सोने के लिए करेगा और सोते वक्त उसे पता भी नहीं रहेगा कि वो एक छोटे घर में सो रहा है। इस तरह से आप उसकी शिकायत को मिटा सकते हैं।
इसके अलावा ग्राहक को शिकायत होती है कि बिल्डिंग बहुत पुरानी है। इस पर आप उसे पुराने घर में रहने के फ़ायदे बता सकते हैं। उन्हें बताइए कि किस तरह से पुराने घर मजबूत होते हैं, क्योंकि उनकी दीवारें मोटी होती है। मोटी दीवारें की वजह से उसे बाहर का शोर सुनाई नहीं देगा। साथ ही पुराने घर अच्छे से बनाए जाते हैं। इसके अलावा आप उस पुराने घर की दूसरी खूबियों को भी बताकर उसे यह एहसास दिला सकते हैं कि पुराने घर में रहना बुरा नहीं है। हमेशा अपनी प्रॉपर्टी की अच्छी खूबियों पर ध्यान दीजिए और अपने ग्राहक को उनके बारे में बताइए। अध्याय नंबर 6, अच्छे से मोल भाव करने के लिए दूसरों की ज़रूरत का भी ख्याल रखें। मोल भाव करना रियल एस्टेट बिजनेस का एक ही बहुत ही अहम हिस्सा है। आप दोनों को ही एक दूसरे से कुछ चाहिए, लेकिन अगर आप में से कोई एक संतुष्ट नहीं है तो इसे अच्छा सौदा नहीं कहा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सौदा अच्छा हो तो आपको दोनों पार्टियों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले दूसरों की ज़रूरत को समझने की कोशिश कीजिए। अगर सामने वाला आपसे खुश नहीं है तो वो दूसरों से आपके बारे में बुरी बातें करेगा, जिससे आपके बिजनेस पर असर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा अपने साथ साथ दूसरों की ज़रूरत पर भी ध्यान दीजिए। अब चाहे वो जो भी हो, इससे आप अच्छे रिश्ते बना सकते हैं, जो कि बिजनेस में बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा मोल भाव करते वक्त सामने वाले को पहले बोलने का मौका दीजिए। जो भी व्यक्ति मोल भाव करने में पहले बोलता है वो कम पैसे लेकर घर जाता है, और हर बार जब आप सामने वाले के सामने अपनी मांग रखते हैं, आप फ़ायदे की संभावना को कम कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप जिसे घर किराए पर दे रहे हैं उससे आप 10,000 रुपये मांग रहे हैं। अगर आपने पहले ही यह मांग कर ली तो आप सिर्फ 10,000 रुपये तक सीमित रह जाएंगे और फिर बाद में उससे 5,000 ज़्यादा नहीं मांग सकते। इसलिए सबसे पहले आपको सामने वालों को बोलने का मौका दीजिए। अध्याय नंबर 7, अपने क्लाइंट की ज़रूरतों को समझकर उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए। हर तरह के बिजनेस में अलग अलग तरह के ग्राहक होते हैं और उनकी अलग अलग तरह की ज़रूरत होती है। जब आप काफ़ी समय तक उस बिज़नेस में रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितने तरह के हो सकते हैं और किस तरह आप उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट में भी अलग अलग तरह के ग्राहक हो सकते हैं। सबसे पहले आते हैं आउट ऑफ टाउनर क्लाइंट। इस तरह के लोग उस शहर के रहने वाले नहीं होते जहाँ पर वे प्रॉपर्टी को देखने के लिए आए हैं, बल्कि वे वहाँ पर कुछ दिन के लिए घूमने आए हैं ताकि वे कुछ घर देख सके। इस तरह के लोगों के दिमाग में होता है कि इससे पहले उनके वापस जाना हो, वे एक घर को देखकर उसे खरीद लें। इस तरह के क्लाइंट को आप अच्छे घर दिखा सकते हैं क्योंकि वे उसे ज़रूर खरीदना चाहेंगे। दूसरे क्लाइंट होते हैं ड्रीमर, यानी कि सपना देखने वाले। इस तरह के लोगों को कम दाम में बड़े घर चाहिए होते हैं, लेकिन असल में इनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वे उसे खरीद सकें। वे अक्सर टीवी पर इस तरह के घर देखते हैं और उसे खरीदने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। इस तरह के लोगों को आप सच बता दीजिए, उनसे कुछ छिपाइए मत और उन्हें मार्केट के हालात के बारे में बताइए। उन्हें कुछ सस्ती प्रॉपर्टी दिखाइए जिससे वे खरीद सकें, क्योंकि महंगे घर नहीं खरीद सकते, और ऐसा करके आप खुद का और उनका समय बर्बाद करेंगे। रियल एस्टेट या फिर किसी भी तरह के बिजनेस में यह ज़रूरी है कि आप अपने क्लाइंट से, अपने ग्राहक से जुड़े और उसकी ज़रूरतों को समझकर उन्हें पूरा करें। बिजनेस में कामयाब होने का यही राज है। कुल मिलाकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने गोल तय कीजिए। आप सब कुछ अकेले नहीं कर सकते, इसलिए अपने आसपास काबिल लोगों की टीम बनाकर उन्हें जिम्मेदारी दीजिए। किसी से भी मोल भाव करते वक्त उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखिए और उन्हें पहले बोलने का मौका दीजिए। लोगों से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाइए। किसी नए क्लाइंट का भरोसा जीत पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर उनके आसपास लेकिन उन्हें आपके पास आने के लिए उनके किसी दोस्त ने कहा है तो वे आपको साथ आसानी से जुड़ जाएंगे। मार्केटिंग की दुनिया में वर्ड ऑफ माउथ बहुत ताकतवर चीज़ होती है, और अगर आपके पुराने क्लाइंट आपके लिए नए क्लाइंट ला रहे हैं तो उनके साथ जुड़ने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वे पहले से आप पर भरोसा करते हैं।